हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सीक्रेट। अगर आपने ये सीक्रेट जान लिया तो कभी भी किसी इंसान की अटेंशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में। लोग आपको ऑटोमेटिकली चेस करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो एक सीक्रेट क्या है जो आपको जानना लाजमी है? वो एक सीक्रेट ये है कि आपको इमोशंस शो नहीं करने दुनिया को। हाँ, उस जगह पे इमोशन शो करने जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि माँ बाप के साथ आप अपनी बहन के साथ, भाई के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, किसी फ़कीर को देखा, किसी गरीब को देखा, वहाँ हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको इमोशंस नहीं शो करने, वहाँ इमोशंस आप शो कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो इसलिए मैं अक्सर अपनी इस रिलेशनशिप की एडवाइस में भी मिसालें कॉर्पोरेट्स की देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जब वो जॉब इंटरव्यू पे आते हैं, वो इतना वीक शो करते हैं और उनको लगता है कि अगर वो वीक खुद को शो करेंगे कि सर मुझे जॉब की बहुत नीड है, तो शायद वो रिक्रूटर जो है वो हमदर्दी करके हायर कर ले। लेकिन कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस, लोग जो हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है। तो वो कभी भी किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी जॉब में भी किसी को इमोशन शो मत करें। रिलेशनशिप्स में भी किसी को सामने कमज़ोर मत पड़े। आप कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपका वीक माइंडसेट है, स्केर्सिटी माइंडसेट है। इसे कहते हैं स्केर्स माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट, जिसमें आप ये रियलाइज़ करवाते हैं नेक्स्ट पर्सन को कि आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बायोलॉजिकली हमारे पास सालों सदियों जंगलों में हम रहे हैं और एक पूरी स्टोरी है, एक लाख साल पुरानी हमारी एक हिस्ट्री है, जिसकी वजह से हमारा ये स्केर्सिटी माइंडसेट पैदा हो गया कि हम उन चीज़ों को वैल्यू देते हैं जिनकी मिकदार कम है। तो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर, शायद आप इस तरह का और पार्टनर ना ढूंढ पाएँ, इसलिए आप उसको अहमियत देते हैं, उसके सामने रोने धोने करते हैं, उसको अपनी वीक साइड बताते हैं। आपको लगता है वो इमोशनली अटैच हो जाएंगे और हमदर्दी करेंगे, वो और आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपसे दूर चले जाते हैं। ठीक है, हैव अ अबंडेंस माइंड सेट। ठीक है, अबंडेंस माइंड सेट जब होगा, अबंडेंस माइंड सेट कहते हैं यानी कि आपने माइंड के अंदर ये सोचना कि मुझे चीज़ों की कमी नहीं है, मुझे लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन भी लेना है। जब आप एक्शन लेंगे और आपको एक्शन की वैलिडेशन मिलेगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ेगा, ईमान जो है मजबूत होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मुश्किल काम जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते और आपने कर लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब आप अपना नेटवर्क बड़ा बनाते हैं और आपको पता होता है कि मेरे पास और भी लोग हैं, मेरी लोग केयर करते हैं, मेरी एक अहमियत है माशरे में, सोसाइटी में, तो फिर आपको लोग भी अहमियत देंगे, आपका एक्स पार्टनर भी देगा, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो आपको इज्जत देंगे, क्योंकि आप खुद को इज्जत दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका स्केर्सिटी माइंडसेट है, आप डरते रहते हैं, आपका दिमाग किल्लत का शिकार है, उसको लगता है कि वो कोई चीज़ और हासिल नहीं कर सकता, तो आप उनके सामने गिर जाते हैं। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करें। कभी भी अपनी वीकनेस किसी को मत बताएं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अटेंशन दें और टाइम दें। ठीक है, लोग हमेशा उस इंसान को अटेंशन देते हैं और टाइम देते हैं जिसके पास कुछ प्रोवाइड करने के लिए हो। ये सीक्रेट प्लीज़ समझ लीजिएगा। एक रोड पे फ़कीर जा रहा हो, ठीक है, वो आपको रोक के बोले कि यार मेरा मेरा मेरी बात सुनना ज़रा। आपको लगता है यार यकीनन कुछ ना कुछ मांग रहा होगा, आप उससे जान छुड़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आप, 5-10 रुपए उसके हाथ में पकड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो अगर आपको लाख बोले नहीं नहीं मेरी बात तो सुन लो, आप नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मुझे क्या प्रोवाइड कर सकता है। आपने उसके हुलिये से जज किया, उसकी बात करने के अंदाज। लेकिन एक बिजनेसमैन लैंड क्रूजर से उतर के जब आपकी तरफ चल के आएगा और आपको कहेगा यार मेरी बात सुनना, तो आपको लगेगा यार ये एटलीस्ट अगर कुछ पैसे वैसे नहीं भी देगा, तो ये खुद बिलियनर को है, कुछ एडवाइस ही ऐसी दे देगा, शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए। इसलिए लोग मैंने ये अक्सर मैं बोलता भी हूँ कि जब उनके माँ बाप उन्हें कह रहे होते हैं बच्चों को कि यार कुछ मेहनत कर लो, कुछ कर लो ज़िंदगी में, अच्छे से पढ़ाई कर लो, या प्रैक्टिस करो जो चीज़ करना चाहते हो, वो उस बात को नहीं सुनते। उनको लगता है यार क्या फ़ायदा इस बात का। लेकिन वो किसी अपने फेवरेट क्रिकेटर का इंटरव्यू देखते हैं या टीवी पे किसी सेलिब्रिटी को बोलते हुए देखते हैं कि मेहनत में ही बरकत है या मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है, तो उनको लगता है वाह कितनी बड़ी बात कही है मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने। हालांकि बात सेम ही होती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी सक्सेस को एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। इसीलिए जब आपका अबंडेंस माइंडसेट होगा तो लोग आपको सुनेंगे। ठीक है, जब आप लोगों को ये रियलाइज़ कराएंगे कि मैं कुछ हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी की गलत बात नहीं सहूँगा,
तो वो आपको सुनेंगे। इसलिए अबंडेंस माइंड सेट का होना लाजमी है। आज तक मैंने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो किसी और को चेस करता हो, या कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन नहीं देखा जो किसी और को चेस करता हो। ये वीक माइंड सेट के ही लोग ही करते हैं। आपका वीक माइंड सेट है, इसलिए आप चेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उनका वीक माइंड सेट नहीं है, इसलिए वो चेस नहीं कर रहे। सो इस चीज़ को समझे, ठीक है। कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन मुझे आके बता दे जो दूसरों को चेस करता हो, या रोता धोता हो, या बैठ के टाइम वेस्ट करता हो, कोई भी नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।